यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, देखिए परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम रखा, ऐसा और इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। आइए आज हम परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में कुछ और सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है और अपने प्रेम को किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रकट करता है, और जिससे वह प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से हर एक प्रकार की अच्छी वस्तुओं को लेते हैं तो उसके कोड़े खाने में भागी होते हैं कि नहीं। आइए इस बात को जाने, वो हम पर कैसे अपनी दया, अपने प्रेम को प्रकट करता है, कितना अधिक हमसे प्रेम करता है कि हमें नाश नहीं लेकिन हम क्या पाए, अनंत जीवन पाए। इसके लिए परमेश्वर कैसे कैसे यत्न और उपाय को करता है, उस बारे में आप जानेंगे कि हमसे कैसे प्रेम करता है परमेश्वर। और जिससे वह प्रेम करता है उसे क्या करता है, कोड़े भी लगाता है, उसे फटकारता भी है। तो आज यहाँ पर कौन कौन परमेश्वर पिता के कोड़े को खाने के लिए तैयार है? हर एक प्रकार की अच्छी वस्तुओं को लेते हैं तो उसके हाथ से कोड़े भी आना चाहिए। जब तक कोड़ा नहीं पड़ता है समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी वो कहावत है ना, जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी ठीक वैसा ही होता है। जब कुछ समस्या होती है, कुछ बात होती है जो हमारे जीवन से इस प्रकार ढिठाई के साथ बच जाती है कि जब नहीं निकलता है वो चीज और वो दूर नहीं होता है, जो परमेश्वर की आंख में खटकता है, तब परमेश्वर अपनी उंगली को टेढ़ा भी करता है। अपने प्रेम को कैसे प्रकट करता है उस चीज को आज हम देखेंगे। उसका महान और अद्भुत प्रेम है और उस प्रेम के द्वारा हमें क्या बदलाव आता है उसको भी हम आज देखेंगे और जानेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय, उसमें से 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे, 5वां और 6वां। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, मैं इस सुसमाचार को एक परिवार में सुनाई थी और आज आप सभी के बीच में उसको सुना रही हूँ कि हमें जो उपदेश दिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, वो किसी राह चलते के समान नहीं, किसी भिखारी के समान नहीं, लेकिन वो बहुमूल्य उपदेश, वो कीमती वचन जो हमें यहाँ दिया जाता है, जो बहुमूल्य मोटी और बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है, वो किसी राह चलते या किसी भिखारी के समान नहीं, लेकिन जो सुनाया जाता है पुत्रों के समान, अपना पुत्र, अपना बेटी बेटा के समान जो परमेश्वर यहाँ उपस्थित होकर सुनाते हैं, है ना, उसे हल्की बात नहीं जानना है, उसे हल्के में नहीं लेना है। हालेलुया। बहुत लोग आते हैं लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते, वचन पर ध्यान नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, क्या होता है, आशीष नहीं पाती। लेकिन जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत है। और देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। और आज का मेरा विषय है कि प्रभु के द्वारा ताड़ना। तो हमें क्या करना है, प्रभु के द्वारा जो ताड़ना मिलती है उसे हल्के में नहीं लेना है, उसे हल्की बात नहीं जानना है। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्या लगाता है? कोड़े। ऐसे नहीं छोड़ देता, उसको कोड़े भी लगाता है ना। तो ताड़ना का मतलब क्या होगा, जिसे हम और अच्छे से समझ सके? कोई बताना चाहेगा यहाँ पर?
ताड़ना का मतलब क्या हो सकता है, और कि हम उसे और सरलता में समझ सके, अपने समझने की भाषा में और अच्छे से समझ सके कि ताड़ना को क्या बोल सकते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं ताड़ना को। दंड 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 देना, खींचे उड़ाना, चमकाना गा, चमकाना। दंड बोलेंगे तो वो दंड और हो जाएगा, सजा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें हाँ काटना, चमकाना, भुड़कना हाँ अच्छे से। ये है। इसको बहुत ही मतलब सरल भाषा में कहें तो ताड़ना मतलब परमेश्वर की डांट, उसकी छड़ी। जिस प्रकार हर माँ बाप अपने बच्चे को डांट लगाता है, छड़ी लगाता है बचपन अवस्था में, यहाँ तक कि उसकी जवानी तक लगाते रहता है ताकि वो बिगड़े मत। ऐसा कौन सा पिता है ना, जो अपने बेटे की ताड़ना नहीं करता। आइए तो एक वचन को देखेंगे इसी से संबंधित, नीति वचन 29 का 17। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, अपने बेटे की ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन भी सुखी हो जाएगा। तो ऐसा कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करता, अपने बच्चों को नहीं डांटता, नहीं फटकारता। हर कोई करता है। जैसे ही वो जानने लायक होता है, जैसे ही वो चलने लायक होता है, जानने लायक होता है, उसे डांट, उसकी डांट जो है, उसकी छड़ी जो है शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? हो जाती है। हर एक के घर में ये बातें जो है होती ही है। बिना डांट के, बिना छड़ी के बच्चे नहीं बढ़ते, है ना। यदि हम नहीं डांटे, यदि हम उसे कोड़े नहीं लगाएंगे, नहीं डांटेंगे तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा, अपनी मनमानी करने लगेगा। तो हम संसार के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए? नहीं। तो हमारा परमेश्वर कैसे चाहेगा कि हम ही बिगड़ जाए? क्योंकि उसने हमसे इतना अधिक प्रेम रखा है कि वो चाहता है कि हम नाश ना हो, लेकिन क्या पाएं? अनंत जीवन को पाएं। और उसी के लिए हमारा परमेश्वर हमारी लाभ के लिए हमारे जीवन भर क्या करता है? हमारी ताड़ना करता रहता है। और यदि हम उसकी ताड़नाओं को नहीं समझ पाते तो गड़बड़ी होती है, और इस बारे में मैं अभी बताऊंगी। अपने जीवन में चलते चलते क्या होता है, पुराने मसीहत में भी मैं बता रही हूँ, मसीही जीवन के बारे में बता रही हूँ कि अचानक भयानक दुख आते हैं, विपत्ति आती है ना। तो देखिए परमेश्वर किसकी ताड़ना कर सकता है? कई प्रकार से परमेश्वर ताड़ना करता है। वो धर्मी जन की भी ताड़ना कर सकता है, वो भटके हुए की भी ताड़ना कर सकता है। और जब ज्यादातर के जो मसीही जन भटकते हैं ना, तब परमेश्वर उसकी ताड़ना जरूर करता है। यदि वो ऐसा ना करे तो हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें नाश होने से बचाने के लिए आए। इतना अधिक वो हमसे प्रेम करता है, इतना हमें बहुमूल्य समझता है, इतना कीमती समझता है कि उस नाश होने से बचाने के लिए ही हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है, हमें डांटता है, बुलाता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ सकते। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये चीजें घटती है ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और ताड़ना का मतलब है जब अपने जीवन में ताड़ना पड़ती है ना, जब परमेश्वर का कोड़ा जब पड़ता है ना, तो ऐसे बरसता है कि आर या पार दिखने लगता है। जो अपने जीवन में इस चीज को महसूस कर लिए है ना, वो जरूर इस बात को आज समझेंगे और बहुत ही आनंदित होंगे। हालेलुया। ऐसा कोड़ा पड़ता है ना, परमेश्वर का ऐसा कोड़ा पड़ता है ना कि जीवन और मृत्यु एक ही बार में, एक ही नजर में दिखने लगती है। और उसके बाद जो जीवन मिलता है ना, वो बहुत ही अद्भुत होता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर की ताड़ना को मैंने झेला है, मैंने परमेश्वर की ताड़ना को सहा है। और आज उस ताड़ना की वजह से मैं दुखी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं मन ही मन आनंदित होती हूँ। और मैं धन्यवाद को, प्रभु को बलिदान चढ़ाती हूँ। और मैं बहुत ही सोचती हूँ और बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ इस बारे में कि प्रभु तूने मुझ जैसे तुझ की ताड़ना की, और तू मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है प्रभु। इस चीज के लिए मैं मन ही मन बहुत ही सोचती हूँ और आनंदित होती हूँ। और कहती हूँ मैं कि मेरे जीवन में कभी भी सुख ना आए, ऐसे ही मैं शारीरिक परेशानियों को झेलती रहूं, ताकि मैं अपने परमेश्वर को कभी ना भूलूं। क्योंकि जहाँ सुख, और हम सुख में लिप्त होने लगते हैं, जैसे जैसे अपने जीवन में हम सुख का ज्यादा भोग करते हैं, परमेश्वर हमसे
दूर होते जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा कमी घटी लगी रहे। मैं कभी भी अपने लिए ऐशो आराम मैं नहीं चाहती, ना मैं नहीं सोचती कि मैं अपने परमेश्वर के हमेशा नजदीक रहूं। और जब जब हम निर्बल होते हैं, हम बेसहारा होते हैं, परमेश्वर को उतना ही ज्यादा हम अपने करीब और अपने अंदर पाते हैं। और प्रभु ने मेरी ताड़ना करके मुझे दिखाया कि देख, मनुष्यों पर भरोसा मत कर, मेरी ओर देख और मेरी ओर ताक। क्योंकि जब मेरी ताड़ना हुई थी, हर एक लोगों को परमेश्वर ने मेरे लिए हर एक के मन को कठोर किया, और मैं सब बात में अपने आप को अकेली पाती थी और बहुत ही ज्यादा आंसू बहाती थी और रोती थी मैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी पता नहीं मैं कैसे चलती फिरती थी, मैं क्या करती थी, प्रभु ने मुझे संभाल के और अपने हाथों में उठा के रखा था कि मैं उस छड़ी को जो परमेश्वर ने मुझे लगाया था मैं सह सकूं। हालेलुया। देखिए एक वचन को और पढ़ेंगे। देखिए जब कोड़ा लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है, इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए यहाँ पर बड़ी तराई में से भी होकर चलूं तो भी मेरी कोई हानि ना होगी, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, देखिए हमें भी जब परमेश्वर हरी हरी चराइयों से चराता है, खिलाता तो हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब सोटा चलता है, जब लाठी चलती है, तो कौन परमेश्वर, कैसे परमेश्वर नहीं जाने। बहुत लोग भटक जाते हैं, बहुत लोग निराशा में चले जाते हैं, बहुत लोग अशांत हो जाते हैं, परमेश्वर को खोजने लगते हैं, कहाँ कहाँ से मैंने प्रभु को जाना और अपना लिया। इस बात को नहीं समझ सकते हैं। बहुत लोग निराश होते हैं, भटकने की कगार पर आ जाते हैं, है ना। लेकिन इसी वचन में देखिए, इसी वचन में लिखा है, इब्रानियों 12:4 को पढ़ेंगे। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ बस देखिए यहाँ पर किया है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। जैसा लहू यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए बहा दिया, क्या हमारा लहू ऐसा बहा है? उसने जो दुख उठाया, क्या हमने उठाया है? नहीं। 3 को पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने इतना दुख उठा लिया है हमारे लिए, इतना दुख सह लिया, सह के दिखाया है कि हम उस पर विश्वास करने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में क्या न हो, निराश न हो, किसी भी परिस्थिति में साहस को न छोड़े, लेकिन अपने परमेश्वर के हाथ को थामे लें। हालेलुया। बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर जब कोड़े लगाता है और जब उसकी लाठी पड़ती है तो बहुत लोग वही दुखी और निराश होते हैं, भटक जाते हैं। मैं इस चीज को बता रही हूँ, जब देखते हैं कि अचानक यीशु मसीह में, प्रभु में आते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, चंगाई छुटकारा पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो लोग चलते रहते हैं, बहुत ही सुखी और आनंद में इतना मतलब खो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, उसके रास्ते पर नहीं चलते। अचानक से क्या होता है, उनके जीवन में विपत्ति आने लगती है, और परमेश्वर जो है अपना जो कोड़ा है किस किस को लगा सकता है? हर एक किसी को भी जिससे वो प्रेम करता है उसे वह कोड़ा लगाता है, कोई भी क्षेत्र में वो कर सकता है, चाहे आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा हो, चाहे शारीरिक परिस्थितियों के द्वारा हो। हालेलुया। आइए 7वां वचन को भी पढ़ेंगे, इसमें से इब्रानी 12:7, और यहीं पर रहेंगे क्योंकि इसी में से आज हम सीखेंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?
देखिए यहाँ पर लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। मसीहियों के जीवन में आए हुए दुख को तुम ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? पुत्र जानकर। जब हमें पुत्र बना लेता है, पुत्र पुत्री बना लेता है, तो हमारे साथ क्या करता है? बर्ताव करता है। हम नहीं करते क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव? हम भी तो करते हैं ना ऐसा ही बर्ताव। अपने बच्चों को जैसे ही वो जानने लायक समझने लायक होते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग जीदता करते हैं, जिद्दी करते हैं, कैसे हम लोग भी डांटते हैं, छड़ी लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी जब हमें पुत्र और पुत्री बना लेता है तो हमें क्या करता है? डांटता है, हमें फटकारता है, हमें कोड़े लगाता है, ताकि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र है ऐसा? है ना, हर कोई करता है, हर माँ बाप करते हैं। और 8वां वचन को भी पढ़ेंगे। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है 8वां वचन में दिया हुआ है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, सब होते हैं जिसके भागी, है ना, और तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं लेकिन व्यभिचार की संतान। हालेलुया। ये वचन जो है इसमें का मुख्य बात जो है इस वचन में है, जो प्रेम परमेश्वर पुत्र जानकर हमारे साथ बर्ताव करता है, यदि किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ है या उसकी ताड़ना नहीं हुई है तो कहीं हम ऐसा न हो, हमारी ताड़ना न हो और हम व्यभिचार की संतान ठहरा जाए। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी ताड़ना करता है। तो सब कोड़े खाने के लिए तैयार है ना? परमेश्वर का कोड़ा। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात की हुई है यहाँ पर। यदि हमारी ताड़ना नहीं होती है तो हम क्या ठहराए जाएंगे? व्यभिचार की संतान ठहराए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें जब अपना संतान बनाता है, हमें अपना अधिकारी ठहराता है तो हमारी ताड़ना करता है। क्योंकि हम भी पल पल जब हम सांसारिक माँ बाप होकर पल पल अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, छड़ी लगाते हैं, ताकि वो जवान होकर, वो बड़ा होकर मत बिगड़े, फालतू मत बने, लेकिन अच्छा जीवन को जिए। इसलिए हमारा परमेश्वर भी बार बार हमें क्या लगाता है? कोड़े लगाता है। उसका कोड़ा जो है ऐसा नहीं होता और इस प्रकार से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका कोड़ा जब पड़ता है ना तो सब तरफ से आर या पार बग से दिखने लगता है। हालेलुया। और यह लगना बहुत जरूरी है, मसीहियों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने परमेश्वर को और उसके उस अद्भुत प्रेम को और ज्यादा जाने और समझें। हालेलुया। देखिए अय्यूब में भी एक वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब तो धर्मी जन था, है ना, फिर भी उसके जीवन में कैसे विपत्ति आई। अय्यूब 2:10 को पढ़िए। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? हाँ, इन सब और इन सब के बाद भी उसने कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब के जीवन में देखिए, अय्यूब तो बहुत ही धर्मी जन था, है ना, फिर भी उसके जीवन में क्या आया? दुख और मुसीबत परखने के लिए, है ना, उसके भी जीवन में आया। लेकिन उसने क्या कहा? उसकी पत्नी ने बार बार उसकी पत्नी उसको कुचकती थी, देखो परमेश्वर के बहुत धर्मी हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसकी पत्नी बार बार उसको कुचकती रही थी परमेश्वर को छोड़ने के लिए। लेकिन अय्यूब ने उसे क्या उत्तर दिया? इसको पढ़ेंगे। देखिए अय्यूब ने उसे क्या उत्तर दिया? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? हालेलुया। और सही बात है, जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख को चाहते हैं तो दुख लेना क्यों नहीं चाहते? क्या हम हमेशा परमेश्वर के हाथ से सुख ही सुख लेना चाहेंगे? क्या दुख के भागी नहीं होंगे? जब हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे प्रभु ने इतना बड़ा और ऐसा दुख सहा, तो क्या हम
उसके दुख में थोड़ा सा भागी नहीं होना चाहिए? क्या सुख ही सुख भोगते रहेंगे अपने जीवन में? मैंने बताया ना कि बहुत अधिक सुख, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी